बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका अक्टूबर नवंबर 2016 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। पेपर 2 को हम स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएँ तो कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर जो कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे मौजूद है उसको भी मैंने सॉल्व कराया है। उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, जितने भी क्वेश्चंस हैं उस कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर में। उसके अलावा 2020 से लेके 2016 समर तक जो है, विंटर समर के सारे पेपर आपको पेपर 2 के मिलेंगे। और प्रैक्टिस के लिए इट्स क्वाइट रीज़नेबल जो मटेरियल है कि अगर आप इसकी सिर्फ प्रैक्टिस कर लें जो कुछ मैंने कराया है इतने पेपर्स के अंदर, तो इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग इजीली A+ इन योर एग्ज़ाम। और अकाउंटिंग के अंदर हमेशा जब मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ तो ये कहता हूँ कि अकाउंटिंग में 2 चीज़ें होती हैं, एक आपके कंसेप्ट्स हैं और दूसरी आपकी प्रैक्टिस है। वो बच्चे जिनके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे भी होते हैं लेकिन दे डोंट प्रैक्टिस एंड दे कीप प्रैक्टिसिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो फिर वो बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम होती है और समटाइम्स जो है पेपर क्वालिफाई करना मुश्किल होता है। ऑन द अदर हैंड जो स्टूडेंट्स हैं कि जिनके कंसेप्ट्स अच्छे नहीं भी हैं लेकिन दे कीप प्रैक्टिसिंग, एग्ज़ाम से पहले वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस में क्योंकि, और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा मटेरियल जो है वो पास्ट पेपर्स होता है। जब आप पास्ट पेपर्स कर रहे होते हैं तो मोर और लेस एग्ज़ाम्स के अंदर चीज़ें रिपीट होके उसी तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा होता है, तो उनकी जो प्रैक्टिस होती है उससे उनके कंसेप्ट्स भी अच्छे होते चले जाते हैं और एग्ज़ाम्स के अंदर वो बहुत सुकून से जो है अच्छे ग्रेड्स के साथ पास होते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की फॉर सक्सेस अकाउंटिंग के अंदर ख़ास तौर पे। तो कीप प्रैक्टिसिंग और जाकर देखें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। हम इसके अलावा ये है कि MCQs का जो पेपर 1 आपका होगा इस पेपर के बाद, उसका तो मैंने कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर से लेके 2013 आई थिंक विंटर समर की सारी अटैम्प्ट के पेपर आपको मिलेंगे। तो अगेन अच्छा खासा मटेरियल है, अंडर वन रूफ शायद आपको किसी जगह मुश्किल से मिले। तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा खासा मटेरियल है, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग, और इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्जाम। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज द फॉलोइंग बैलेंसेज रिमेंड इन द बुक्स ऑफ फेबियो एट 30 June 2016. He was aware that there were some bookkeeping errors and that the trial balance would not balance. कि फेबियो ने अपनी कुछ बैलेंसेस आपको बता रहा है और बैलेंसेस के साथ वो ये बताता है कि यार उसको इस बात का पता है कि अकाउंटेंट जो है उसने खाना वाना कुछ मुझे लगता है ज़्यादा खाया था, प्रॉब्लम्स थी, तो उसने कुछ गलतियां भी की हैं अकाउंटेंट ने, और उसको पता लग ये रहा है कि यार ट्रायल बैलेंस मेरा टाई बैक नहीं होगा। तो एरर्स 2 किस्म के होते हैं। एक एरर्स वो होते हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस टाई बैक नहीं होता। वहाँ जब टाई बैक नहीं होता है तो फिर हम एक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। ये अगर किसी स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इररिकवरेबल, बल्कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको प्राचीन एकेडमी के वही प्लेलिस्ट पे। उसमें जाके मैंने बड़ी डिटेल से ये जो एरर्स हैं जिनकी 2 बड़ी कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, वो एरर्स जिनसे ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होता और वो बैलेंस जिनसे ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होता है और टाई बैक भी नहीं होता, तो वो तमाम मैंने बहुत डिटेल से कराए हैं, उनको जाके ज़रूर देखें। इसके अलावा इररिकवरेबल डेट्स, जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है, इसके भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जामिनर पूछता है, इसका भी आपको फोल्डर मिलेगा, ये भी देखिएगा। तो यहाँ फेबियो के पास वापस आते हैं। फेबियो ये कहता है कि ट्रायल बैलेंस टाई बैक नहीं होगा, बैलेंसेस दिए हुए हैं। इस किस्म का जब भी सवाल आपके पास आए तो इसमें 2 स्किल्स आपकी बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला तो ये कि जब भी अकाउंट आप देखें तो आपकी ये समझ आना चाहिए कि भाई ये है क्या अकाउंट, ये एसेट है तो करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, लाइबिलिटी है तो करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, ऑनर्स इक्विटी है, और उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि यार इसकी नेचर क्या है, ये डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। तो एसेट्स जितने भी हैं सारे के सारे वो डेबिट होते हैं, उनकी नेचर डेबिट होती है अनलेस अदरवाइज़ वो आपको बताए नहीं। और लाइबिलिटीज़ की नेचर क्रेडिट होती है, और रेवेन्यू, जितने भी कैपिटल रेवेन्यूज़ जो हैं वो सारे के सारे वो भी क्रेडिट होते हैं, एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं, और कैपिटल जो है वो भी क्रेडिट होता है, ड्राइंग डेबिट होता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है।
तो हम देखते हैं मोटर व्हीकल, हमें पता है नॉन करंट एसेट्स है और इसकी नेचर डेबिट होती है। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। ट्रेड पेएबल आपकी करंट लाइबिलिटी है और इसकी नेचर क्रेडिट होती है। इन्वेंट्री जो माल बिकने से रह गया ये करंट एसेट्स है आपका और इसकी नेचर भी डेबिट होती है। रेवेन्यू तो आपका रेवेन्यू है, इसकी नेचर क्रेडिट होती है। परचेजेज आपकी कॉस्ट है, जो माल आपने ख़रीदा बेचने के लिए डेबिट होती है ये। बैंक लोन लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज़्यादा पैसे आपने निकलवा लिए अपने अकाउंट से, क्रेडिट हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स है, डेबिट हो जाएगा और कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नंबर ए में पूछता है कंप्लीट द ट्रायल बैलेंस एट 30 जून 2016, बैलेंसिंग द ट्रायल बैलेंस बाय द यूज़ ऑफ एन अप्रोप्रिएट अकाउंट। के ट्रायल बैलेंस बनाने को कह रहा है और कहता है इसको बैलेंस कर दें अप्रोप्रिएट अकाउंट से। अप्रोप्रिएट अकाउंट क्या होगा? वो होगा सस्पेंस, जो मैं आपको बता कर आ रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है। मैंने आपको डेबिट क्रेडिट समझा दिया। मोटर व्हीकल देखिए हम बना रहे हैं, फेबियो का ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं 30 जून 2016 को। मोटर व्हीकल डेबिट हो गया, ट्रेड पेएबल क्रेडिट हो गया, इन्वेंट्री एसेट है, करंट एसेट्स डेबिट हो गया। रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे लिख दें, बैलेंसेस दिए हुए हैं। परचेजेस डेबिट हो गई, बैंक लोन क्रेडिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका क्रेडिट हो गया। ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स है, यू हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम योर कस्टमर्स, डेबिट हो गया। कैपिटल ओनर्स इक्विटी है, क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया। डेबिट को और क्रेडिट को आपने टोटल किया तो क्रेडिट साइड 37,130 आती है, जबकि डेबिट साइड कम है। कितने से कम है? $1,130 से कम है। और आपने सस्पेंस लिख के इसको बराबर कर दिया। इस किस्म का जब भी सवाल आए आपके पास एग्जाम में, एक तो डेबिट और क्रेडिट करके रफ साइड पर लिखें, डेबिट का टोटल करें जल्दी से, क्रेडिट का टोटल करें और देखें कौन सी साइड्स कम है। जो साइड कम है वहाँ बैलेंस लिख के दोनों को इक्वल करें और सस्पेंस लिखते हैं। इसे ये $1,130 के साथ आपका आ गया। तो ये ए पार्ट आपका हो गया। उसके कहता है ऑन इंस्पेक्शन ऑफ हिज बुक्स, अपनी किताबों को जब उसने इंस्पेक्ट किया, Fabio located the following errors, then he identified the following errors. What are the errors? Let's see. A sale of goods at $50 had been correctly recorded in the account of a credit customer. के credit customer के account में हमने correct उसको record कर दिया, but had been recorded in the revenue sales account at $580. लेकिन customer के account में, revenue account में जब record करने गए तो 580 से लिखा, 850 record करना था और 580 से record कर दिया। तो इनका डिफरेंस अगर आप देखें तो कितना आएगा? 850 माइनस 580 यू गेट $270 से आपने कम रिकॉर्ड करा। मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। इसको यूँ देखें कि डेबिट है, ये क्रेडिट लिखते हैं आप, और ये ट्रायल बैलेंस है थोड़ी देर के लिए। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये वाहिद अकेली ट्रांजैक्शन है जो हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, हमने ट्रेड रिसीवेबल को, तो ट्रेड रिसीवेबल को हमने सही रिकॉर्ड कर दिया। डेबिट में कितने से रिकॉर्ड किया? 850 से हमने सही रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन हम जब सेल्स को रिकॉर्ड करने गए तो सेल्स को 580 से हमने रिकॉर्ड किया, जो वो बता रहे हैं। अब देखें हो क्या रहा है, ट्रायल बैलेंस तो देखें टाइप एक नहीं हो रहा है ना। ये 850 है और ये 580 है। दोनों को बराबर करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? सस्पेंस यूज़ करना पड़ेगा। कितने से क्रेडिट करेंगे? 270 से, ताकि ये 850 बराबर आ जाए। इसका मतलब है सस्पेंस जो है उसका रेफरेंस हो गया और आपने सस्पेंस लिख के क्रेडिट साइड करिए। तो सस्पेंस को एक्चुअली आप डेबिट करेंगे और रेवेन्यू को, सेल्स जो आपने कम रिकॉर्ड की थी उसको आप क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस को डेबिट करेंगे। तो ये जर्नल एंट्री पास होगी। और लॉजिक मैंने आपको समझाई ट्रायल बैलेंस बना के कि एक्चुअली क्रेडिट साइड आपकी कम है, जो अकाउंट आपने कम रिकॉर्ड करा है वो सेल्स है, तो सेल्स को क्रेडिट कर दें 270 से, ये क्रेडिट लिखा हुआ है, और सस्पेंस को डेबिट कर दें। तो ये एंट्री आपके पास हो गई। आगे कहता है परचेज ऑफ गुड $700 हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ द क्रेडिट सप्लायर। आपने क्रेडिट सप्लायर के अकाउंट में तो उसको सही रिकॉर्ड करा, यानी क्रेडिट कर दिया आपने $700 से क्रेडिट सप्लायर को, बट हैड बीन क्रेडिटेड टू द परचेज अकाउंट। एक्चुअली यू हैव टू डेबिट परचेज अकाउंट, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग परचेज अकाउंट यू क्रेडिटेड इट, आपने उसको क्रेडिट कर दिया। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? लेट्स अगेन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ऐसे करके समझने के लिए आसान है। इसको डेबिट कर देते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं। तो ये सप्लायर है, सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया आपने $700 से।
और परचेजेस को एक्चुअली आपको क्या करना था, डेबिट करना था। आपने डेबिट नहीं करा, क्रेडिट कर दिया। आप देखें ये ट्रायल बैलेंस अगर आप बना रहे हैं तो आप देखें क्रेडिट साइड तो आपकी $1400 से आगे दिख रहा है, डेबिट साइड पे कुछ है ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सस्पेंस लिख के $1400 को लिखेंगे और ये बराबर कर देंगे। अब ट्रायल बैलेंस आपका टाइप हो गया। तो सस्पेंस को आपने $1400 से लिखा। तो एक्चुअली क्या हुआ कि सस्पेंस का मकसद है डेबिट किस अकाउंट को आपने नहीं करा, परचेजेज अकाउंट को नहीं करा। तो परचेजेज को डेबिट करेंगे आप $1400 से और सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे $1400 से। आप पूछेंगे क्यों, उसकी रीज़न ये है कि परचेजेस को आपने क्रेडिट कर दिया था, हालांकि इसे डेबिट करना था। तो एक दफ़ा तो 700 से ये डेबिट आप करेंगे अपनी गलती को सही करने के लिए, और सेकंड टाइम परचेजेस डेबिट होगी सही, क्योंकि परचेज को रिकॉर्ड भी तो करना है ना डेबिट साइड पे, तो इसलिए ये डबल इम्पैक्ट आया है। तो ये जर्नल एंट्रीज़ आपने पास कर ली, सस्पेंस डेबिट किया और रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया, परचेजेस डेबिट कर दिया $1400 से और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया आपने $1400 से, क्योंकि वो आपसे पूछ भी यही रहा था डी पार्ट के अंदर। कहता है प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट एरर्स 1 and 2, narratives are not required। जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बता दी, सस्पेंस डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट। के बाद आगे आते हैं, आगे पूछता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच ऑफ फेबियोस ट्रांजेक्शन इन जुलाई 2016। जुलाई 2016 में फेबियो ने कुछ ट्रांजेक्शन्स की हैं। कहता है उसको इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए उसे भरें। द कैपिटल इज़ नॉट अफेक्टेड, अगर कैपिटल किसी ट्रांजेक्शन की वजह से अफेक्टेड नहीं हो रहा है तो नो इफेक्ट लिखते हैं। द फर्स्ट ट्रांजेक्शन हैड बीन कम्प्लीटेड एज एन एग्जाम्पल, पहली जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने खुद भर दी है। कहते हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग $900 ऑन क्रेडिट टू नोहा फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ $1500 के $900 की चीज़ें थी, $1500 के अंदर आपने बेच दी नोहा को। तो कहता है नंबर 1 में बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी होगी, तो देखें जितनी क्रेडिट सेल्स हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती हैं सेल्स जर्नल के अंदर। तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री जो हम इस्तेमाल करेंगे वो सेल्स जर्नल रिकॉर्ड होगा। अकाउंट टू बी डेबिटेड, जब आप क्रेडिट माल बेचते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, नोहा यानी जो कस्टमर है उसके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और सेल्स को क्रेडिट कर दिया आपने। अकाउंट डेबिट कौन सा होगा, नोहा का। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड कौन सा होगा, रेवेन्यू का। अफेक्ट ऑन कैपिटल ये है कि $900 की चीज़ें $1500 में आपने बेची, ये सेल्स है, ये कॉस्ट है। तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको, $600 का प्रॉफिट। ये $600 का जो प्रॉफिट हुआ इसकी परसेंटेज भी निकाल लें कि 600 डिवाइडेड बाय 1500, एक्चुअली आप 40% प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो 14% प्रॉफिट पे आप काम कर रहे हैं। आपने ये देखा कि सिंपल $900 की चीज़ें आपने $1500 में बेची तो यू गेट द प्रॉफिट बाय ऑफ $600। एंड अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालें तो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, रेवेन्यू को क्रेडिट नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100 तो यू गेट 40% प्रॉफिट पे आप काम कर रहे हैं। ये मैंने क्यों निकाला मैं बताता हूँ अभी। इसीलिए देखें अफेक्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ है कि $600 का इस ट्रांजेक्शन के ऊपर, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब नोहा के अकाउंट में जाएगा। अगर लॉस हो रहा है तो भी उसके अकाउंट में, सॉरी जो ऑनर है उसके फेबियो जो है उसके कैपिटल के ऊपर अफेक्टेड होगा। यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो फिर फेबियो का जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो गया, इसीलिए इसने प्लस $600 लिखा है। आगे कहते हैं नोहा रिटर्न गुड्स विद लिस्ट प्राइस ऑफ $100 के नोहा ने चीज़ें वापस कर दी $100 की, लिस्ट प्राइस $100 है। तो इस $100 का आप 40% निकाल लें, क्योंकि ये प्रॉफिट जो आपने कमाया था ये अब क्योंकि वो वापस कर रहा है तो प्रॉफिट भी आपका कम हो जाएगा। तो $40 से जो है वो कैपिटल आपका कम हो जाएगा। और बुक कौन सी रिकॉर्ड करेंगे, बुक ऑफ प्राइम एंट्री है सेल्स रिटर्न जर्नल। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। जो भी क्रेडिट पे माल हम बेचेंगे अगर वो वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल इस्तेमाल होगा। अकाउंट टू बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट कौन सा होगा, नोहा के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि नोहा से ये पैसे हम नहीं लेंगे। और कैपिटल इफेक्ट कितना होगा, माइनस $40।
ये आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट था ये कम हो गया आपका। $600 में से $40 प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि $100 की चीज़ें उसने वापस कर दी। पेड सोफ़ी, चेक ऑफ $610 के सोफ़ी जो है उसको आपने $610 की पेमेंट करी। सोफ़ी आपका सप्लायर होगा कोई, तो सेल्स पर बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी होगी? कैश बुक हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट के लिए जो बुक इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है रिसीट हो रही है पैसों की या पेमेंट कर रहे हैं, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। एंड कैश बुक इज़ ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। अकाउंट कौन सा डेबिट होगा? सोफ़ी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि सोफ़ी हमारी सप्लायर है और लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। तो सोफ़ी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बैंक को जो है वो क्रेडिट कर देंगे। और कैपिटल पे नो इफेक्ट, क्योंकि कोई कैपिटल पे ना प्रॉफिट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कैपिटल नो इफेक्ट हो जाएगा। डेट $230 ओड बाय जैन वॉज रिटर्न ऑफ। जैन हमारा एक कस्टमर था, उसके अकाउंट को हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। रिटर्न ऑफ करने का मकसद है कि वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव $230 फ्रॉम जैन। और जब राइट ऑफ करते हैं तो राइट ऑफ की एंट्री क्या पास करते हैं? इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करते हैं और जो कस्टमर्स है कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ये याद रखिएगा। और ये जो इररिकवरेबल डेट्स है ये एक्सपेंस है आपका, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बनेगा। तो इसका मकसद है एक्सपेंस जब बढ़ता है तो कैपिटल कम हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट कम होगा तो उसका इफेक्ट कैपिटल पे पड़ेगा। तो $230 का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कैपिटल के ऊपर पड़ेगा। बुक ऑफ प्राइम एंट्री बुक ऑफ प्राइम एंट्री एक जनरल जर्नल होता है कि इस किस्म के नॉमिनल लेजर भी कहते हैं इसको, और जनरल जर्नल के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेजर होगा तो नॉमिनल लेजर्स कहलाते हैं, जिसमें एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो राइट ऑफ की जब भी एंट्री होगी तो जनरल जर्नल में इसको रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट का डेबिट करेंगे, इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट क्या करेंगे? जैन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और ऑनर्स इक्विटी कैपिटल के ऊपर इफेक्ट जो है वो मैंने आपको बताया। तो ये आपके पास स्टोरी थी इसकी। देखें, नोहा ने रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स इन जर्नल या डे बुक भी इसे कहते हैं। तो सेल्स रिटर्न एंड अनाउंसेस जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जो मैंने बताया। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे, या रिटर्न्स इनवर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, उसको डेबिट करेंगे। नोहा के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और ये $40 जो मैंने आपको बताया इसका कैपिटल कम हो जाएगा। सोफ़ी को जो पेमेंट करी थी कैश बुक इस्तेमाल करेंगे, सोफ़ी के अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे और नो इफेक्ट। और ये डेट वाला मैंने बताया था, जनरल जर्नल को डेबिट कर देंगे, या नॉमिनल जर्नल, इसके 2-3 नाम होते हैं। तो आप जनरल जर्नल को जहन के अंदर रखें। बैड डेट्स या इररिकवरेबल डेट्स, नॉर्मली आप बैड डेट्स यूज़ नहीं करते, ये तो हम प्रीवियस पेपर्स कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। इररिकवरेबल डेट्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करेंगे और जैन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और 230 से कैपिटल कम हो जाएगा। लॉजिक मैंने आपको बताई उसकी कि एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो फिर कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा, इसीलिए हमने माइनस में लिखा। तो ये फिर हमने सी पार्ट कर लिया और यहाँ आके ये क्वेश्चन ख़त्म होता है आपका। तो होप आपकी समझ में आया होगा। हम इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के मैक्सिमम जितनी वीडियो में डाल सकता हूँ वो डालूँ और बनाऊं। और आप जो है, आपको कोई भी चीज़ अगर ट्रबल कर रही है तो कमेंट्स में जाकर लिखें, और अगर कोई सवाल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, देन उसका रेफरेंस देके मुझे बताएं क्या है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के आपको फैसिलिटेट करूँ, एंड इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्जाम। तो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह।